स्वर्गीय पिता परमेश्वर की महिमा हो। आज का दिन आराधना का दिन और पुनरुत्थान के दिन, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन, पुनरुत्थान का दिन को ही आराधना का दिन बनाया है। बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं जुना नियम के अंदर जो रेस्ट डे है, जिसको यहूदियों ने, इजराइलियों ने माना करते हैं, शनिवार का दिन आराधना करते हैं। रेस्ट डे यानी कि विश्रांति, यानी रेस्ट लेने वाला। ऐसा परमेश्वर क्यों जुना नियम में बताया है कि मालूम रहना चाहिए। पवित्र बाइबल का वचन जब तक हमको मालूम नहीं है परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की गुण, परमेश्वर की क्या लक्षण है और परमेश्वर मनुष्यों के बारे में क्या करने जा रहे हैं, क्या करता है, क्या परमेश्वर फरमाया है करने के लिए और क्या नहीं करने के लिए बताया है परमेश्वर, ये सारी बातों का ये समझ जो है हम लोगों को नहीं रहेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की योजना को पवित्र बाइबल में से जानते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं आज भी, परमेश्वर ये बताया कि 6 दिन तुम अपने लिए काम करो, 7वां दिन मेरे पास आओ। ऐसा जो बताया, 7वां दिन शनिवार को माना करते थे पुराना नियम में, और वो 7वां दिन को विश्रांति का दिन बताया है, और वो आज भी विश्रांति दिन मानते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि शनिवार का दिन आराधना परमेश्वर ने नया नियम के अंदर परमेश्वर ठहराया नहीं है शनिवार को। फिर नया नियम की आराधना, न्यू टेस्टमेंट वर्शिप, न्यू टेस्टमेंट वर्शिप परमेश्वर ने ये इस तरह से ठहराया है। जुना नियम में शुक्रवार का दिन को परमेश्वर बोलते थे एट द डे ऑफ फ्राइडे that you have to take all the preparation for the next day worship। शुक्रवार का दिन सब तैयारियां करना चाहिए। शुक्रवार के बाद में यानी शनिवार आता है, और वो शनिवार का दिन आराधना करने के लिए शनिवार के पहले का दिन शुक्रवार आता है। इसलिए शुक्रवार का दिन सारी बातों की तुम्हारा व्यवस्था बनाओ और सब कुछ तैयारियां करो, ताकि शनिवार को आप कहीं जाने ना पाए, कोई चीज़ लाने के लिए ना बाज़ार जाए, ना कोई मेहमान के पास जाए, ना कोई तुम्हारे घर के काम के लिए यहाँ वहाँ फिरने को ना जाए। उस तरह से प्रिपरेशन, तैयारियाँ करो। और ये भी होना चाहिए कि तुम्हारा खेती के अंदर तुम्हारा बैल जो है, बैल गोटा, तुम्हारा घर के आजू बाजू में बैल गोटा रहता है, बैलों को, गायों को बांध के रखने वाला जो वसारा होते हैं, और वो भी, उसको भी खोलने का नहीं, ताकि वो जाएंगे मैदान में, हरा भरा घास चरेंगे, खाएंगे, उसके लिए उनको खोलने का नहीं। और उसको खोलने के लिए तुम्हारा नौकर जो है, और उसको जाके खोलेंगे, उसको चराएंगे, वो भी नहीं करना। ऑल दैट योर वर्क्स इज स्टॉप, इट शुड बी स्टॉप। क्योंकि बाकी 6 दिन में तुमने, आप अपने लिए काम करने के लिए परमेश्वर बोलते हैं मैंने तुमको ऑर्डर दिया है, यानी आज्ञा दिया है 6 दिन। 7वां दिन जो है सभी लोग रेस्ट लेना चाहिए, विश्रांति लेना चाहिए और मेरे पास आना चाहिए, ताकि दूसरा कोई बात का किटकिट नहीं रहना चाहिए। और यहाँ आके मैं तुमसे क्या बात करता हूँ, मैं तुमको करने के लिए क्या सिखाता हूँ, वो बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब हो गया मनुष्य जाके परमेश्वर की संगति में मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर ने एक दिन ठहराए। ये बात है शनिवार का दिन के लिए, और वो परमेश्वर का मेल मिलाप करने के लिए, संगति करने के लिए वो शनिवार का दिन परमेश्वर ने ठहराया। और वो परमेश्वर का उस मेल मिलाप यानी संगति करने के लिए जो दूसरा कामों की कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए, कोई चिंता नहीं रहना चाहिए, और दूसरा कामों को लेके ये परमेश्वर का मेल मिलाप जो है, जिसको हम कहते हैं कि गॉड्स फेलोशिप विथ मैन,
उसका कोई दिक्कत बाधा ना आए। इसलिए ये सारी बातों की जो है, तुम शनिवार का पहले का दिन जो होता है शुक्रवार को ही तैयार कर लो, परमेश्वर ने ठहराया। अब उस नियम को, जुना नियम को लेकर के परमेश्वर ने नया नियम के अंदर उसी को लेके, उस जुना नियम का जो परमेश्वर ने ठहराया, शुक्रवार का दिन तैयारी, शनिवार का दिन आराधना, और उसी को परमेश्वर ने क्या किया है, न्यू टेस्टमेंट के अंदर का नियम बना दिया। वो कैसे? शुक्रवार का दिन को यीशु मसीह प्रभु को सलीब के ऊपर कुर्बानी होने के लिए परमेश्वर ने ये ठहराया। यशायाह का किताब 53वां अध्याय 10 वचन में है, परमेश्वर ने ठहराया। वो बलिदान भी परमेश्वर ने और कराया। यदि परमेश्वर नहीं करते, किसी की मजाल नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि परमेश्वर के ऊपर कोई मनुष्य हाथ डाले, मनुष्य अपने हथियार परमेश्वर के ऊपर उठाए, क्या वो हथियार ठीक पाएंगे? परमेश्वर बोलता नहीं, कामयाबी नहीं हो सकता कितना भी तुम ताकत लगाएंगे। इसलिए परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह प्रभु का कुर्बानी करवाए थे। और परमेश्वर ने कौन सा दिन कराए थे वो कुर्बानी? शुक्रवार का दिन कराए थे। कलीसिया हम सबको इस बातों का सही ढंग से मालूमात रखना चाहिए, जानकारी। और यदि इसी तरह से जानकारी हम नहीं रखते हैं तो उस परमेश्वर का ऊपर हमारा विश्वास मजबूत नहीं होता है, क्योंकि जानकारी नहीं है, कोई मालूमत नहीं है कि परमेश्वर ने कैसा बलिदान किया, हमारा मनुष्यों की पापों की, गुनाहों की कैसे, और अपराध पापों की, श्रापों की कैसा माफ़ किया है। हमारी श्राप और पापों को माफ़ करने के लिए परमेश्वर ने क्या योजना बनाई थी, वो कैसे पूरा किया। ये सारी बातें हमको खुलासा, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि हम बराबर सुनते नहीं हैं, बराबर परमेश्वर के वचन सुनते, पढ़ते और समझ के लेना, और परमेश्वर के वचन पढ़ना, सुनना, समझना, ये तीनों एक्टिविटीज जो है, जब तक हमारे हृदय में, हमारे जीवन में होता नहीं है, तब तक हमको परमेश्वर का बारे में कोई सही ढंग से एक विश्वास बैठता नहीं है। और इसी बात को रोमियों की किताब उसकी 10वां अध्याय 17 वचन में बोलता है। द बुक ऑफ रोम चैप्टर 10 वर्स 17 कई बार हम लोगों ने पढ़ा था। सुनने से क्या पैदा होता है? सुनने से विश्वास पैदा होता है, और सुनना मसीहा के वहां से आवाज यहां तक नहीं आ रही। आप ये समझो कि मेरा आवाज आप वहां तक आता है, तो आपका आवाज यहां तक भी आना चाहिए ना। दैट इज द क्लैरिटी, दैट इज द होली स्पिरिट लीडिंग, दैट इज द वेल अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए एक आंसर भी बराबर देना चाहिए, कांग्रेगेशन में से आना चाहिए। रोमियो की 10 अध्याय 17 वचन क्या बोलता है? सुनने से विश्वास पैदा होता है, सुनना मसीहा के वचन से होता है। इस दुनिया के अंदर बहुत से सुनाते हैं, बहुत लोग सुनाता है, बहुत ढंग से सुनाते हैं। परमेश्वर के वचन बोलता है, वो जो भी अलग अलग ढंग से सुनाता है, वो सभी वो वचन परमेश्वर की ओर से नहीं आया। और वो वचन, वो संदेश सुनने से किसी मनुष्य की ज़िंदगी में एक विश्वास पैदा नहीं होता है, और किसी का जीवन में उद्धार होता नहीं है। तारण नाम के मराठी शब्द में, तारण यानी कि पाप से मुक्त नहीं होते हैं, और मनुष्य की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आते हैं, सुधारते नहीं हैं। फिर कौन सी वचन से सुधरते हैं और उद्धार पाते हैं? सिर्फ ईश्वर क्रिस्त प्रभु के वचन से मनुष्य की ज़िंदगी सुधर सकते हैं, और वो बदल सकते हैं, और उनकी पाप की क्षमा हो सकता है, अनंत काल का जीवन का वो वारस बन सकता है। और वही रोमियो के 10वां अध्याय 9-10 वचन में भी ये लिखा है कि मनुष्य क्या करना चाहिए कि
हृदय में विश्वास करना चाहिए, मुंह से कबूल करना चाहिए, मुंह से कबूल ही करना चाहिए कि येशू ख्रिस्त प्रभू माझा स्वतःचा तारणारा आहेत म्हणून. यीशु मसीह प्रभु जो है मेरा पर्सनल व्यक्तिगत के उद्धार करता है. यस, दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज माय पर्सनल सेवियर. इस तरह का शब्द हृदय से मनुष्य के जीवन में से आने के लिए क्या करना पड़ता है? पवित्र बाइबल बताता है कि वो सुनना चाहिए. सुनने से विश्वास पैदा होता है, और विश्वास जो है, सुनना जो है, प्रभु यीशु मसीह के वचन से होता है, पवित्र बाइबल के वचन से. तो इसलिए परमेश्वर बोलता है हर संडे को आराधना में और परमेश्वर के संगति में जब हम आते हैं, परमेश्वर की आराधना करके, परमेश्वर की महिमा करके, आशीर्वाद ग्रहण करके, आराधना में हम प्रभु के आशीष को ग्रहण करके जाने के लिए सुनना अवश्य है. इसलिए परमेश्वर ने आराधना में सुनने की जो है और सुसमाचार प्रचार करने की वो समय जो है परमेश्वर ने अच्छा ठहराया है. तो आइए हम परमेश्वर के वचन इस तरह से हम सुन के उद्धार पाने के लिए प्रयास करते हैं. परमेश्वर ने, हमने क्या अभी ये क्लैरिटी, ये याद हम लोगों ने किया है कि परमेश्वर ने स्वयं यीशु मसीह प्रभु का कुर्बानी कराए थे. नहीं तो मनुष्य को किस तरह का कुर्बानी में पाप की क्षमा होएगा वो नहीं मालूम. इसलिए यीशु मसीह प्रभु की सलीब की कुर्बानी के पहले जो है, यीशु मसीह प्रभु की कुर्बानी के पहले के समय, यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट में, जूना नियम में परमेश्वर क्या करते थे? तत्काल के लिए टेम्पररी सैक्रिफाइस, यानी कि तत्काल पाप की क्षमा होने के लिए तत्काल की कुर्बानी, यानी कि एक वचन निकाल के पढ़िए अभी. हमारे टेक्स्ट वर्ड जो है इधर लिखा है, 2 क्रॉनिकल्स उसके 20वां अध्याय 5 वचन से 12 वचन तक हम पढ़ चुके हैं. और उसके बाद ये वचन हम याद दिलाते हैं. ये पवित्र बाइबल के वचन हमको याद दिलाता है. पहला कोरिन्थियों की उसका 13वां अध्याय, पहला कोरिन्थियों की 13वां अध्याय 8 से लेके 10 वचन तक हम पढ़ते हैं. प्रेम कभी चलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, आशाएं हो तो जाती रहेगी. भविष्यवाणियाँ समाप्त हो भविष्यवाणियाँ, पीछे से आवाज क्यों नहीं आते? आपके पास पवित्र बाइबल नहीं है बोलने का? भविष्यवाणियाँ क्या होता है? हाँ, भविष्यवाणियाँ खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप. भविष्यवाणी करने के काम जो है वो रुक जाएगा. हाँ, हिंदी में पढ़े, बाद में मराठी में. भविष्यवाणियाँ हाँ, वो तो समाप्त हो जाएंगे. आशाएं हो तो जाती रहेगी. भाषाएं जो है जाती रहेगी. ज्ञान हो तो मिट जाएगा. हाँ, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है. हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी. परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा. जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा जो है वो क्या हो जाएगा? अधूरा जो है मिट जाएगा. क्योंकि सर्वसिद्ध आ गया है. परिपूर्णता जब आने के बाद में फिर अधूरा, यानी कि आधा ज्ञान जो है, आधा मालूमत जो है, आधा क्रिया जो है, उसको लेके क्या करेंगे अभी? हाँ, जब स्मार्टफोन आ गया है तो बटन वाला फोन की क्या ज़रूरत है, ऐसा लोग समझते. वापरने वाला वापरते हैं, लेकिन बटन वाला फ़ोन में क्या है वो हम देख नहीं पाएंगे. नेट नहीं लगता उसमें, और उसमें वीडियो कॉल नहीं होते हैं. यानी बटन वाला फ़ोन से भी ज़्यादा अच्छा जो स्मार्टफोन आ गया, नेट वाला फ़ोन आ गया. एक एग्जाम्पल की बात है,
तो अधूरा की बात करता है। उसके पहले क्या बताते हैं, 1 कोरिन्थी 13 अध्याय का 8 वचन में, कि भाषाएं रुक जाएंगे, क्योंकि आप जो भाषा बोलते हैं वो आपको खुद को मालूम नहीं कि क्या भाषा बोलते हैं। आपको परमेश्वर ने दिया हुआ वो ज्ञान, वो भाषा जो है, परमेश्वर बोलता है जब उसकी अर्थ आप बता सकते हैं, आप खुद को ये प्रचार करते हैं कि मुझे स्वर्गदूतों की भाषा जो है, अन्य भाषा जो है, अन्य भाषा बोलने की वरदान जो परमेश्वर ने हमको दिया है, ऐसा बोलते हैं। आप कुछ तो भी बोलते हैं, वो भाषा ही नहीं है। आपके आजू बाजू वाला बोलते हैं तो इसलिए आप भी बोल देते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल में से मसीहा का कलीसिया में संपूर्ण रीति से ज्ञान प्राप्त करते हैं। डिनोमिनेशनल चर्च जो कहते हैं वो चर्च नहीं होते हैं। डिनोमिनेशन यानी कि मनुष्य के स्थापना किया हुआ कलीसिया जो है वो खुद ही चालू करते हैं। वो क्या चालू करते हैं अभी हमको बोलने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं हम भविष्यवक्ता है। कोई ऐसा बोलते हैं कि मैं प्रेषित है, हम अपोस्टल है बोलते हैं, और दूसरा कोई बोलते हैं मैं भविष्यवक्ता है, प्रोफेट। ये भविष्यवक्ता, ये अपोस्टल जो है वो सब रुक गया है कि सर्वसिद्ध आ गया है, यानी कि यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में जब आ गया है, फिर यीशु मसीह प्रभु के पहले जो भविष्यवक्ता था, और या तो कोई अपोस्टल, यानी यीशु मसीह प्रभु ने जिनको अपोस्टल बनाया है, प्रेरित बनाया है, और जिसको यीशु मसीह प्रभु ने 12 जन को प्रेरित नाम रखा है, यीशु मसीह प्रभु स्वयं उनको भेज दिया है। और यीशु मसीह प्रभु का घावों में वो लोग ने अपनी उंगली डाल के वो लोग ने छू करके देखा है। यीशु मसीह प्रभु के साथ में खाना खाए, सोए, और यीशु मसीह प्रभु को साथ में संगति में बने, और उनको परमेश्वर ने अलग ही टाइटल दिया है, उसका नाम है अपोस्टल, हिंदी में प्रेरित। और अब यदि अगर मैं अपने आप को अपोस्टल बोलूं, यानी प्रेरित बोलूं, तो क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में जिंदगी बिताए थे? नहीं। और वो अपोस्टल भी वो बोलते ऐसा, 1 यूहन्ना पत्र में बोलते हैं 1 से 3 वचन में। 1 यूहन्ना पत्र 1 से 3 वचन में बोलता है, हम लोगों ने अपनी आंखों से जिस गाँवों को हमने अपनी आंखों से देखा, और जिस घावों को हमने अपने हाथों से छू लिया है, उंगली डाल करके छुआ, और अपने आंखों से, अपने कानों से खुद प्रभु यीशु मसीह के बोलते हुए हम अपने कानों से सुना, और प्रभु यीशु मसीह को अपने आंखों से देखा, और जो भी उसने किया हम पर्सनली साथ में रह के, नज़दीक में रह के देखा, उसका हम गवाही देते हैं। उस चीज़ का हम गवाही देते हैं जो हमने साथ में रह के, हम अपने आंखों से देखा, कानों से सुना, हम अपने हाथों से छू करके देखा, उसकी गवाही हम देते हैं। दैट इज द विटनेस वी आर टेलिंग, दैट इज द स्टेटमेंट वी आर गिविंग टू द सोसाइटीज एंड कंट्रीज। उस तरह का गवाही देते हैं। गवाही ऐसा देना चाहिए। अपोस्टल ने गवाही दिया, और उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखवा के रखा, हम पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है। अब पवित्र बाइबल के अंदर हम इस वचन में आगे बढ़ते, 1 कोरिन्थियों के 13 अध्याय में, 1 कोरिन्थी 13 अध्याय में 8 से 10 वचन में जो लिखते हैं, जब सर्वसिद्ध आ जाता है, अधूरा नाम की जो क्रिया है, अधूरा ज्ञान है, अधूरा भविष्यवाणी है, या अधूरा जो कार्य है, वो अधूरा की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? सर्वसिद्ध आ गया, परिपूर्णता आ गया है। परिपूर्णता सिर्फ यीशु मसीह प्रभु ही परिपूर्ण है, और कोई परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि बाकी सब जो है इस दुनिया में मनुष्य है। प्रियजनों, ये वचन हम क्या समझने के लिए ये वचन पढ़ के समझते हैं? अधूरापन जो है, जूना नियम के अंदर जो
एक साल का बैल के बछड़ों को काट के बलि दे के उनकी खून निकाल के याजक महायाजकों ने परमेश्वर के वेदी के ऊपर रखते हैं। और जब वहाँ महायाजक ने चीफ प्रीस्ट वहाँ घूमते हैं, धूप लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना सब होता है सभी लोग परमेश्वर की ध्यान करते हैं। और उस समय में परमेश्वर की महिमा की आग उतर के आते हैं और वो भगोना और वहाँ जो रखा हुआ वो बलि पशु का खून, वो परमेश्वर की महिमा की आग आके वो खून को जला देता है। और जलाते समय जो खुशबू निकलता है, खून जलता है, पवित्र आत्मा, पवित्र महिमा की आग जो है महिमा की आग यानी परमेश्वर ही है। द ग्लोरीफाइड फायर यानी कि महिमा की आग जो है, परमेश्वर स्वयं जलने वाला, जल जाने वाला, जलता हुआ सामर्थ्य, आत्मा के सामर्थ्य जो जलता है, आग के समान दिखाई देता है। ये लकड़ी जलाते हैं, वो अंगार निकलता है, वो नहीं। जो हम खाना बनाते हैं और पानी गर्म करते हैं, वो आग नहीं। परमेश्वर का सामर्थ्य के आग जो है, हम लोग मनुष्य को कैसा दिखाई देता है? एक जलता हुआ आग के समान, बर्निंग फायर जैसा, बर्निंग फायर। और परमेश्वर जब वो बर्निंग फायर नाम के उनकी तारीफ, उनकी पहचान इस तरह से परमेश्वर मनुष्यों को, दुनिया को, लोगों को समझने के लिए क्या व्हाट इज़ द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के गुण कैसे होते हैं, परमेश्वर के लक्षण कैसे होते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य कैसे होते हैं, मालूम करने के लिए परमेश्वर ने बताता है, मैं जलता हुआ आग हूँ, एक सामर्थ्य आग हूँ, इस तरह से बताते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? कोई उसको ऐसा नाम रख देते हैं कलीसिया का, होली फायर चर्च ऐसा करते हैं। ये खुद ही सोचता है। और परमेश्वर जब होली फायर है, जलने वाले परमेश्वर है, तो कलीसिया को वो नाम रखने के लिए इसको कौन बोला? तुमको कौन बोला होली फायर चर्च रखने के लिए? परमेश्वर के वचन में है क्या? तो तेरा मर्जी से निकाल के रख देते हैं और लोगों को दिशा भूल करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कलीसिया के लिए चर्च यानी कि कलीसिया, पहली बात तो बहुत से सेवक लोगों को ये नहीं मालूम है कि चर्च का मतलब चार दीवार से बांधा हुआ, ऊपर क्रॉस रख दिया, हो गया चर्च। ऐसा नहीं है पवित्र बाइबल में। चर्च का इंग्लिश का शब्द जो है कलीसिया है, द कॉन्ग्रीगेशन, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कॉल्ड आउट पीपल, एक्लेसिया। पाप की दलदल में से, शैतान की ताकत में से छुटकारा परमेश्वर ने दिया है, यीशु मसीह प्रभु का शरीर में लाके रखा है। और उस जिस झुंड को प्रभु यीशु मसीह और राजा का समान है, उनकी आज्ञा से उनको चलाता है, परमेश्वर के नियम से चलाते हैं, उस झुंड का नाम है कलीसिया। और उस कलीसिया को ग्रीक शब्द जो है क्लेसिया नाम से, जो इंग्लिश में, हिंदी में कलीसिया बोलते हैं, तो इंग्लिश में उनको चर्च बताया है। तो इसलिए प्रियजनों, जब सिखाने वाला जो होते हैं, परमेश्वर के वचन का जो उसकी मीनिंग है, अर्थ जो है, सही ढंग से सिखाना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, वो सामर्थ्य के आग जो है, परमेश्वर के महिमा के आग आके वो बैल के बछड़ा से निकाला हुआ खून को जब जलाते हैं, खुशबू निकलता है। और जो लोग ने वो बलि लेके आया है, 1 साल का बछड़ा को जिसने कटवा के याजकों से और महायाजक के पास लाया है, उनकी घर के बच्चों के, घर के उनकी सारी घराने के लोगों के लिए, जो पश्चाताप करता हुआ, मन फिराता हुआ, पापों की क्षमा के लिए 1 साल के लिए लागू होता है। दैट सैक्रिफाइस फॉर 1 year ओनली, दैट पीरियड ऑफ द सिंस फॉरगिवनेस, पापों की क्षमा के लिए वो बलिदान 1 साल के लिए रहेगा। ऐसा परमेश्वर का जुना नियम में नियम है, परमेश्वर की आज्ञा है, तरीका है। तो वो जो होना चाहिए था, वो जो बलिदान जो है, वो बैल का बछड़ा, या तो ये एक मेंढा जो है, भेड़, और वो भी 1 साल का अंदर का मेंढा,
उसकी खून। उस समय में, जुना नियम के समय में, 1 साल का अंदर का बछड़ा को खरीद सकते हैं, वो खरीद के प्रभु का वो बलिदान दे सकते हैं। वो बैल को खरीदने के लिए, यानी उतना पैसा जिनके पास नहीं है, परमेश्वर ने और एक उपाय बताया है और एक ऑप्शन ये रखा है कि बैल का बछड़ा को तुम खरीद नहीं सकते हैं, वो भी याजक लोग उसको सेलेक्ट करना चाहिए। वो लंगड़ा बैल नहीं रहना चाहिए, या तो उसके अंदर कोई दाग नहीं चाहिए, और उसके अंदर कोई बीमारी नहीं चाहिए, या तो उसकी शरीर में कोई अंग का कमी नहीं रहना चाहिए, जैसा कि 4 पैर में से 1 पैर लंगड़ा है, ऐसा आँख में से 1 आँख बराबर दिखता नहीं है, अंगों में से कोई अंग बराबर नहीं है, ऐसा वो बलिदान के लिए, परमेश्वर का वो सैक्रिफाइस के लिए, पाप की क्षमा के लिए वो नहीं चलता है। वो याजक लोग पहले उसको ठहराते हैं। तो ऐसा जानवर जो है खरीदने के लिए उसकी भाव ज़्यादा होती थी। तो यदि उस तरह से परमेश्वर को बलिदान करना चाहिए, और उसके वो बलिदान के लिए जो बैल का बछड़ा को, 1 साल के बैल का बछड़ा को खरीद नहीं सकते हैं, इतना पैसा यदि नहीं है, और आराधना भी करना चाहिए, पाप की क्षमा भी लेना चाहिए, तो उसको क्या, थोड़ा गरीब है या पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो उसको मेंढा का यानी भेड़ का बछड़ा को खरीद सकते हैं। भेड़ का बछड़ा को भी नहीं खरीद सकते हैं, और भी ज़्यादा गरीब है समझो, तो वो क्या करना चाहिए, एक पक्षी होता है, पक्षी ऐसा होता है कि जो एक कबूतर का जैसा एक पक्षी होता है, और वो पक्षी को काट के उसकी भी खून याजक निकालते हैं। यानी पक्षी यानी कि निर्दोष, 1 साल का भेड़ यानी कि उसको सींग नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है, और कोई अपवित्र काम नहीं कर सकता जानवर, इसलिए 1 साल का अंदर का उम्र का ही चलेगा परमेश्वर को। और बैल का बछड़ा को भी वो 1 साल का अंदर का ही चाहिए, कि उस समय उस उम्र में जो है वो निर्दोष रहता है। परमेश्वर को ऐसा बलिदान की जरूरत है, तभी उनकी पापों की क्षमा होता है। प्रियजनों, वो जो चीज़ है जानवरों की, पक्षियों की, वो बलिदान जो है जुना नियम में होता था, 1 साल के लिए होता था, यानी कि टेम्पोररी सैक्रिफाइसेस हम लोगों ने ध्यान किया, और वो हो गया है कि अधूरा, यानी कि 1 साल के लिए बोले तो जिंदगी भर के लिए नहीं है, 1 साल के लिए मतलब हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े दिन के लिए अधूरा, इस तरह से समझने का। लेकिन जब नया नियम के अंदर की बात है, जब हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थी 10वां अध्याय, 1 कोरिन्थी 13वां अध्याय, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 8 to 10 में ऐसा बताते हैं, जब परिपूर्णता जब आ जाता है, अधूरा की जरूरत नहीं है, वो मिट जाता है। यानी कि जुना नियम के अंदर जो 1 साल का बलिदान जो है वो रोक दिया जाता है, परमेश्वर ने रोक दिया, क्योंकि परिपूर्णता जो है, फुलफिलनेस, यीशु मसीह प्रभु के अंदर ये जो बलिदान है, यीशु मसीह प्रभु का सलीब के ऊपर जो कुर्बानी है, और वो भी कुर्बानी परमेश्वर करता है। जुना नियम में 1 साल का कुर्बानी वो कौन किया है, याजक लोगों ने कराया है, परमेश्वर की आज्ञा है, याजकों ने किया है। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 10 में परमेश्वर ने जब स्वयं करते हैं, वो परमेश्वर हमेशा के लिए रहने वाला करता है। परमेश्वर के कार्य में कभी भी अधूरापन नहीं रहता है, इसलिए परमेश्वर ने किया है, और परमेश्वर स्वयं इस दुनिया में वो मेमना बन के आया है, वो 1 साल का बछड़ा बन के आया है, ये वो भेड़ बन के आया है, वो कबूतर, निष्कपट के कबूतर जैसा यीशु मसीह प्रभु बिना पाप की ज़िंदगी से परमेश्वर इस दुनिया में यीशु मसीह प्रभु बन के आया है। तो वो हमेशा के लिए बलिदान है, परिपूर्णता। उस रीति से परमेश्वर ने इस नया नियम के अंदर की आराधना, नया नियम के अंदर आराधना, न्यू टेस्टमेंट वर्शिप, ये हमेशा के लिए परमेश्वर ने रखा है। इसको ये न्यू टेस्टमेंट के वर्शिप हम करने के लिए, इसमें आशीष पाने के लिए, अनंत काल के जीवन पाने के लिए हम लोगों को परमेश्वर ने इस तरह से ठहराता है, इस तरह से आज्ञा देता है। तो आइए हम प्रभु के वचन में हमेशा, जब परमेश्वर के आराधना करने के लिए हमको हमेशा के लिए पवित्र जीवन मिल गया है, हमेशा के लिए पाप की क्षमा मिल गया है, इसका मतलब क्या, हम एक बार बपतिस्मा ले लिया है,
और हमेशा के लिए पाप की क्षमा हो गया है, और उसके बाद जो है जिस दिन से हम बपतिस्मा लिया उसके बाद नेक्स्ट डे से क्या तुम कोई पाप नहीं करेगा, कोई अपराध नहीं करेगा, ऐसा अर्थ है क्या? बात बड़ी सोचने वाली है। अर्थ इस तरह से नहीं है, दैट इज नॉट द मीनिंग। परमेश्वर को यह मालूम है कि मनुष्य कमजोर है। मराठी में ऐसा बोल सकता है कि मानुस कभी भी झूठ बोल सकता है, ऐसा कोई दुनिया की भाषा में लबाड़ा ही बोलता है। तो वो शब्द जो बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो मीनिंग वैसा ही है। कभी भी ये झूठा, कभी भी ये झूठ बोल के या तो परमेश्वर के चिपके काम करने वाला आदत रहता है, क्योंकि मनुष्य कमज़ोर है। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है, इस कमज़ोर मनुष्य को हफ्ता में एक बार परमेश्वर के पास आके परमेश्वर का वचन से उनको सुधार नाम का करेक्शन उनके जीवन में होना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का मकसद। इसलिए आइए हम ये दूसरा इतिहास की किताब में से परमेश्वर क्या बताते हैं। परमेश्वर लोगों को ये बताते हैं कि लोग जो है जब परमेश्वर के पास आते हैं, कि दूसरा इतिहास 20वां अध्याय में 5 वचन में क्या बोलता है, तब यहोशापात यहोवा के भवन में नया आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राजाओं के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई ही नहीं कर सकता? ये वचन 5 से लेके 6वां वचन तक मराठी में पढ़ते हैं।